दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। रामपुर के सांसद महबूबुल्लाह नदवी की मुसीबत बढ़ गई है। दरअसल कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है। महबूबुल्लाह नदवी को बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन हाल के दिनों में उनकी बड़ी चर्चा रही। पहले आजम खान साहब उनसे नाराज बताए जा रहे थे। उसके बाद जब अखिलेश यादव मिल के आए तो महबूबुल्लाह नदवी ने आजम खान पर बड़ा हमला बोला था। अब आज क्या हुआ है कि सांसद नदवी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल महबूबुल्लाह नदवी की चौथी पत्नी ने इनके खिलाफ मुकदमा कर रखा था कि ये भरण पोषण अपनी पत्नी को नहीं दे रहे थे। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि जो इनकी चौथी पत्नी है, पहली बात ये बोली कोर्ट ने कि आप जो है सुलह के जरिए इस मामले को सुलझाइए, पारिवारिक मतलब मध्यस्थता केंद्र के जरिए इस बात जो विवाद आप लोग सुलझाइए। लेकिन तब तक आपको करना क्या होगा, तब तक आपको कोर्ट में 55,000 रुपया जमा करना पड़ेगा और अपनी पत्नी को आपको गुजारे के लिए हर महीने 30,000 रुपया देना पड़ेगा। महबूबुल्लाह नदवी के बारे में आज एक और जानकारी आई कि अब तक ये चौथी पत्नी से तलाक हो गया है, अब वो पांचवी पत्नी के साथ रहते हैं। जैसे ये जानकारी लोगों को मिली तो सोशल मीडिया पे इनकी बड़ी आलोचना होने लगी। कई लोग कहने लगे कि इनका तो आजम से कोई मुकाबला ही नहीं है। और जो उनको थोड़ी बहुत सिंपैथी थी, वो जैसे ही लोगों को पता चला कि भाई की जानकारी होती नहीं है, महबूबुल्लाह नदवी जब चुनाव लड़े थे तब थोड़ी बहुत उनकी चर्चा हुई थी। ये जानकारी थी कि भाई इनका पत्नी से एक विवाद चल रहा है, चौथी पत्नी से। लेकिन एक नई जानकारी आ गई कि ये अब ये चौथी पत्नी के से छोड़ के पांचवी पत्नी के साथ रह रहे हैं। दरअसल आजम खान के ऊपर आक्रमण करके, उनकी आलोचना करके महबूबुल्लाह नदवी ने बिना बुलाए आफत मोल ली है। देखिए, आजम खान साहब का जो चरित्र है उसके बारे में उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि आजम थोड़ा खरा बोलते हैं। वो किसी की चमचागिरी नहीं करते हैं, खरा बोलते हैं। लेकिन दो चीज उनके, आप वो अपने परिवार के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति बड़े मतलब सबका बड़ा ख्याल रखते हैं। आज भी वो अपनी पत्नी को बड़ी इज्जत देते हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए क्या किया ये तो सबको पता है। और जिस तरह से नदवी ने पता नहीं किसके कहने पे आजम की आलोचना की थी, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इसमें यूपी सरकार के एक अधिकारी का हाथ था। मैंने आपको बताया था कि जब नदवी ने आलोचना कर दी, वो भी टीवी मीडिया पे आके कैमरों के सामने, तो अखिलेश जी बड़े नाराज हुए थे। तो उसी दिन से बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नदवी जी से दूरी बना ली थी। दरअसल मैं आपको बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में एक बोलते हैं हमारे मित्र परवेज अहमद, एक प्रोफेसर गैंग है, वो बड़ा परेशान है आजम खान की रिहाई के बाद से। और आजम खान अब वापस आ गए हैं और जिस तरह से आजम लगातार मीडिया की खबरों में बने हुए हैं, तो उससे वो लोग जो कि जब तक आजम साहब जेल के अंदर थे तो लोगों ने एक लॉबी है जिसमें एक विधायक का नाम आ रहा है, एक राज्यसभा सांसद का नाम आ रहा है, तमाम नाम है, नाम आ रहे हैं। क्या नाम है पक्का ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये नाम सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं।
तो मुझे भी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो आज फैसला आया है नदवी साहब के ऊपर, ये वैसे तो ये उनका जातिगत मामला है, लेकिन अब कोई भी चीज माफ कीजिएगा, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर आजम खान जैसी शख्सियत पर टिप्पणी करते हैं और उसके बाद आपकी कोई चीज पता चलती है, तो अब जो जनता है ना, वो एकदम लिहाज नहीं करती है। बल्कि जैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था, नदवी साहब ने क्या क्या नहीं बोला था कि भाई रामपुर में पहले नमाजवादी हुआ करते, तब नमाजवादी नहीं है, और जो भी थोड़े बहुत नमाजवादी हैं उन्होंने सपा को नहीं बसपा को वोट दिया था। अब वो बयान इतना वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया, अखिलेश जी बड़े नाराज हुए। सुनने में तो आया है कि सूत्र बताते हैं कि फोन पे बहुत हॉट टॉक हुई। उस दिन से ही वो पार्टी में अकेले पड़ गए। तो अब आज जो कोर्ट का फैसला आया है कि आपको अपनी चौथी पत्नी को फिलहाल 30,000 रुपया महीना देना पड़ेगा और 3 महीने के अंदर मध्यस्थता करके इस मामले का आप हल निकालें। दरअसल इस चौथी पत्नी से महबुल्ला मद्दी ने 2012 में विवाह किया था, और अब जब ये पता चला कि वो चौथी पत्नी को छोड़कर पांचवी के साथ रह रहे हैं, तो भी लोगों ने बहुत ज्यादा टिप्पणी करनी शुरू कर दी। तो वैसे एक डेवलपमेंट और हुआ है, जो 2 दिन पहले जो मीडिया में चलाया गया था कि जो आजम से, अखिलेश यादव से जो नाराज नेता है, जो सपा छोड़ के जा चुके हैं, वो जा रहे हैं आजम से मिलने जा रहे हैं। और गोदी मीडिया ने तो यहां तक चला दिया कि आजम संभवतः कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनसे मिलने के लिए आगरा के समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे, जो वर्तमान में कांग्रेस में सीपी राय, वो मिलने गए थे। तो एक मीडिया हाउस ने लिख दिया कि भाई सीपी राय का काम क्या है कि जो जो सपा में नाराज है अखिलेश से, उसको कांग्रेस ज्वाइन कराओ। अब ये बात इतनी बढ़ गई कि ये बात लगता है कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच गई। मैं क्यों कह रहा हूं, उसका कारण बता रहा हूं। तो फिर आज सीपी राय सामने आए, उन्होंने लिखा और बोला भी कि साहब, मैं और आजम खान एक दूसरे को पिछले 35 सालों से जानते हैं। हम दोनों लोग समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। ये बोला उन्होंने कि मैं और आजम खान एक दूसरे को पिछले 35 सालों से जानते हैं, और हम लोग दोनों लोग जब 1993 में 4 अक्टूबर 1993 को जब समाजवादी पार्टी बनी थी, 92 में, माफ कीजिएगा, 4 अक्टूबर 1992 जो समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, तो मैं और आजम खान इस पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे। हम उनके बहुत अच्छे हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, और हमारे मित्र जेल से बाहर आए थे, उनकी तबीयत खराब थी, तो मैं अपने पुराने संबंधों के तहत उनसे मिलने गया था। लेकिन मीडिया ने इसका गलत मतलब निकाल दिया और ये कह दिया कि सीपी राय साहब 2 घंटे तक आजम खान साथ बैठे हैं, और आजम खान साहब जो है अब सपा छोड़ के कांग्रेस में जा सकते हैं। तो उन्होंने सफाई दी। तो मुझे लगता है कि जो मीडिया खबरें चला रहा था, इससे कांग्रेस हाईकमान बड़ा नाराज था, और उनको बोला गया हुआ कि सफाई दिए। अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें चूंकि मीडिया कोशिश करती रहती है कि अखिलेश यादव को घेरा जाए, तो हुआ ये था कि अभी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं। विधान परिषद में कुछ लोग शिक्षक सीट से विधायकी का चुनाव लड़ते हैं विधान परिषद का, कुछ लोग जो है ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी से लड़ते हैं। तो इसमें समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने भी बोला है कि वो अपनी 5 प्रत्याशी उतारेगा, अपनी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा।
तो इस पे एक पत्रकार ने पूछा अखिलेश जी से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में था मैं, कि भैया आप लोग के गठबंधन का खतरे में पड़ गया है क्या? मतलब वो लोग ये चाह रहे हैं कि जो गठबंधन में कुछ कुछ ऐसी खबरें आए कि यहाँ भी खटपट चल रही है। तो उन्होंने जवाब दिया बड़ा अच्छा कि ये चुनाव जो है, ये दूसरे तरीके का चुनाव है, ये आम चुनाव नहीं है। विधानसभा चुनाव में हम और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार है, बरकरार रहेगा। हम लोग मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव काफी हद तक इंडिविजुअल लेवल का है, इसलिए हर पार्टी या कुछ उम्मीदवार लड़ते हैं, तमाम पार्टियां उनको सपोर्ट करती हैं। बरेली के एक सज्जन का उन्होंने नाम लिया, ये बरेली के एक सज्जन थे, नाम मैं भी नहीं याद आ रहा, मुस्लिम सज्जन थे, ये वहां से विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी इनको पीछे से सपोर्ट करेगी। तो ये बड़ा स्पष्ट हो गया, क्योंकि मीडिया में लग रहा था कि भाई कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गठबंधन जो है वो खतरे में पड़ गया। और दूसरा, आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए, जैसे ये खबर आई कि नदवी साहब को कोर्ट ने आदेश दिया कि आप अपनी चौथी बेगम को 30,000 रुपए महीने का गुजारा भत्ता दें, वैसे लोगों ने बड़ी जबरदस्त टिप्पणी की, बहुत जबरदस्त टिप्पणी की। तो फिलहाल ये खबर है उत्तर प्रदेश से। एक तो नदवी साहब पता नहीं किस अधिकारी के कहने पे आजम साहब के खिलाफ बहुत कुछ बोल गया, जो हमला बोला, उसके बाद उनको जो सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव से काफी डांट पड़ी, उसके बाद वो, जैसा सूत्रों का कहना है। और फिर आज ये खबर आई, उसके बाद से तो सोशल मीडिया पे एक चीज और मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से मजबूती से लोग आजम के पक्ष में, हिंदू मुसलमान दोनों खड़े होते दिख रहे हैं। तो भाजपा ने कोशिश जरूर की थी कि आजम साहब, ये दिखा दो कि आजम और अखिलेश के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये जितनी भी कोशिशें हुई थी कि पहले ये खबर फैला चला दी गई कि वो बसपा ज्वाइन करने वाले हैं, फिर ये खबर फैलाई गई कि अखिलेश उनसे मिलने नहीं जा रहे, फिर अखिलेश मिलने चले गए। उसके बाद जब नदवी ने हमला बोला तो लोगों ने कहा कि देखो, अखिलेश यादव के इशारे पर नदवी जी ने आजम खां पे मतलब गंभीर आरोप लगा दिए। उसके बाद जैसे ही अखिलेश जी को पता चला कि ऐसा बयान नदवी जी ने दिया, तो जो मेरे सूत्र बता रहे उन्होंने तुरंत फोन पे उनको कड़ी चेतावनी दी। तो फिर उनको मीडिया कांग्रेस ज्वाइन कराने लग गई। फिर आज मैंने बताया कि सीपी राय ने खुद आके सफाई दी कि राय साहब, हमारी मुलाकात बड़ी व्यक्तिगत थी, मैं आजम साहब को 35 सालों से जानता था। तो सपा को कमजोर करने की जो आजम के जरिए जो साजिश थी, कि वो साजिश पूरी तरह से नाकाम होती दिखाई दे रही है। फिर एक खबर जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, विधान परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, करीबन 8-10 सीटों पे, कि भैया वहां तो सपा अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है। तो फिर ये बताने की कोशिश की गई कि भैया दोनों के बीच में गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन बड़े आज बहुत सलीके से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस चीज को क्लियर कर दिया कि ये भाई ये व्यक्तिगत रूप का चुनाव है, तो इसमें हम लोग अलग अलग जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर थी उत्तर प्रदेश से। मिलता हूं फिर किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए आप खबर दस्तक। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।